जय श्री कृष्ण। त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक चर्चा के लिए नया विषय लेकर आया हूँ, पब्लिक इमेज। अक्सर हम लोगों को यह जानने की उत्सुकता होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, हम स्वयं को कुछ भी समझ सकते हैं, परंतु हमारे जो इमेज है या लोगों की धारणा हमारे बारे में क्या है, वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पब्लिक इमेज जिसे कहते हैं, लोगों की छवि जो है हमारे बारे में वो क्या है, यह जानने की उत्सुकता रहती है। तो ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उसका नाम है आरूढ़ लग्न। आरूढ़ लग्न के बारे में आज चर्चा करूंगा। यह हमारे ऋषि पाराशर ने इनकी व्याख्या की थी और उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के शिष्य ऋषि जैमिनी ने उनका विस्तार किया था और उन्होंने इसकी अलग पद्धति बना डाली और आरूढ़ लग्न से और जैमिनी ज्योतिष से उन्होंने फलित करना शुरू कर दिया था। तो यह भी अलग शाखा बन गई। तो आज की चर्चा का विषय है आरूढ़ लग्न या पब्लिक इमेज। लोग आपको कैसा देखते हैं, आपकी बाहरी छवि कैसी है, आपको कैसे मालूम चलेगा। एक उदाहरण के लिए मैंने सिंह लग्न की कुंडली ली हुई है। तो सिंह लग्न वाले एक राजा समान होते हैं और यह लीडरशिप की राशि है। जहाँ जाएंगे अपना प्रभाव डालेंगे, वर्चस्व रहेगा इनका। और यह इनके पहले भाव यानी लग्न भाव से पता चलता है कि उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनका दिमाग में क्या चल रहा है। तो शेर हमेशा लीड करना चाहते हैं, ठीक है। परंतु अगर आपको यह जानना है कि लोग क्या आपको लीडर समझते हैं या कुछ और क्या समझते हैं, तो उसके लिए हम लोग को आरूढ़ लग्न का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये सिंह लग्न है। सिंह लग्न का लग्नेश होता है सूर्य। लग्नेश होता है सूर्य या सूर्य देव हम लोग कहते हैं। तो लग्नेश की स्थिति से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। समझिए कि लग्नेश सूर्य नीचस्थ अवस्था में तृतीय भाव में है। तो अगर लग्नेश तृतीय भाव में है तो इसके और 3 आगे भाव जाएंगे तो हमें आरूढ़ लग्न के बारे में मालूम चलेगा। तो यहाँ से 3 भाव 1, 2, 3 यानी यह भाव आ गया। तो लोग आपको समझते हैं धनु लग्न वाले, यानी एक ज्ञानी पुरुष, एक गुरु। आपको लोग लीडर नहीं समझते हैं, आपको लोग समझते हैं एक गुरु की तरह, एक धार्मिक व्यक्ति की तरह। इसी तरह अगर आपका लग्नेश सूर्य अगर वृश्चिक में हो तो क्या होगा। तो आपका लग्न तो सिंह है, परंतु आरूढ़ लग्न कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ से ये चौथा भाव है, 1, 2, 3, मतलब आपके चौथे भाव में आपका लग्न स्थित है। तो यहाँ से 4 भाव जाएंगे, 1, 2, 3, 4। परंतु यह सप्तम भाव आरूढ़ लग्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूत्र ये है कि लग्नेश अगर लग्नेश से अगर आरूढ़ लग्न सप्तम भाव आए या लग्न भाव आए तो उससे हम लोग को 10 घर आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सूर्य चतुर्थ भाव में 1, 2, 3, 4, यहाँ से चतुर्थ भाव सप्तम भाव आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग को 10 भाव आगे जाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपका लग्न हुआ यहाँ पर वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न यानी मंगल प्रधान लग्न, यानी एक ऊर्जावान व्यक्ति, गो गेटर।
या नेगेटिवली कहें तो लड़ाई झगड़ा करने वाला है। आप खुद को समझ रहे हैं कि आप लीडर हैं, परंतु आप राजा हैं, परंतु आपको लोग समझ रहे हैं आप सेनापति हैं, आप राजा नहीं हैं। ठीक उसी तरह अगर आपका सूर्य लग्नेश यहाँ पर स्थित है, लग्न में ही स्थित है, तो यह आपका आरूढ़ लग्न नहीं होगा, मतलब पब्लिक इमेज में आप लीडर नहीं होंगे। तो यहाँ से 10 भाव जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका आरूढ़ लग्न होगा वृषभ लग्न। यानी लोग आपको एक भोगी व्यक्ति समझते हैं, जो हमेशा सुख और खान पान में व्यस्त रहता है, परिवार में व्यस्त रहता है। तो आपका आरूढ़ लग्न यहाँ पर आया वृषभ लग्न, तो पब्लिक में आपकी छवि वृषभ की हुई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लग्न तो सिंह है, आप स्वयं को लीडर समझ रहे हैं, परंतु आपके लग्नेश की स्थिति अनुसार आपकी छवि बदलती रहती है। मतलब लग्नेश जहाँ हो, जिस जातक या जातिका की कुंडली हो, लग्नेश जहाँ हो, जितने भाव आगे हो उससे उतने और आगे भाव जाएंगे तो आरूढ़ लग्न आएगा, परंतु लग्न स्वयं और सप्तम भाव आरूढ़ लग्न नहीं होगा, वहाँ से 10 भाव और आगे जाना पड़ेगा। तो आपकी पब्लिक इमेज कुछ अलग है। तो जब आपकी पब्लिक इमेज अलग है तो इससे आपके ऊपर प्रभाव भी पड़ता है, आपका आचरण में फ़र्क आ सकता है, आप अपने आप को उस तरह से लोगों के सामने रख सकते हैं। तो आरूढ़ लग्न से हमें आपकी पब्लिक इमेज के बारे में ज्ञात होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं, बहुत गहन विषय है, इसका ज्ञान समंदर की तरह है, ना कोई ओर है ना कोई छोर है। आप जितना अंदर जाएंगे उतना अंदर आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। और हम लोग मनुष्य के लिए इतना ज्ञान लेना संभव ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष में फलित करने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, उसके बाद भी 75% तक हम लोग सच की तरफ जा सकते हैं, फलित कर सकते हैं। उससे आगे केवल और केवल महादेव बता सकते हैं, और कोई भी नहीं बता सकता। और कोई भी ज्योतिष अगर यह कहता है कि जो मैं कहता हूँ वही होगा, या मेरी वाणी ब्रह्म वचन है, तो जानिएगा कि वो एक धोखेबाज है, क्योंकि इतना ज्ञान किसी के पास हो ही नहीं सकता। महादेव ने किसी को ये इजाज़त दी ही नहीं कि वो संपूर्ण विस्तार से आपको बता सके। फलित 75% तक या मैक्सिमम 80% तक सच हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यह महादेव का अभिशाप भी है। कोई भी व्यक्ति, इंसान इससे ज़्यादा इसके निकट नहीं पहुंच सकता है। बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।